और कोई शब्द संभाल कर ना भी बोले तो तुम सह लेना, गम खा लेना। परशुराम की गालियों को राम सह लेते हैं तो राम पूर्ण अवतार कहे जाते हैं और परशुराम अंशा अवतार कहे जाते हैं। सहने वाला महान होता है, गम खाने वाला महान होता है, और जो गम नहीं खा सकता है वो जिंदगी में कभी भी महान नहीं बन सकता है। गम खाओ। परशुराम जी के पिता का नाम क्या था, कोई बता सकता है? भृगु जी। भृगु जी ने विष्णु भगवान की लात मार दिया था, तो विष्णु भगवान ने भृगु जी का पैर पकड़ा और कहा कि मेरा सीना कठोर है, आपके पैर कोमल हैं, आपके पैर में चोट लग गई होगी। तो भृगु जी शर्मिंदा होकर चले गए। ये समाचार देवताओं में फैल गया तो देवताओं ने विष्णु भगवान को जगत पूज्य बनाया और भृगु जी को पूजा से गेट आउट कर दिया गया। याद रखना, बात सहने वाला, लात सहने वाला जगत पूज्य हो जाता है। आप गम खा लेना। जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे। अधिक मंथन किया तो अमृत भी निकला था और जहर भी निकला था 14 रत्नों में। किसी चीज की अति अच्छी नहीं होती है, अति सर्वत्र वर्जेत। अति रूपेण वै सीता, अति गर्वेण वै रावण, अति दानाद बलिर्बद्धो, अति सर्वत्र वर्जेत। अति बात करोगे तो आपकी बात बात नहीं रहेगी, बात विवाद बन जाएगी। अति सोओगे तो आपका दिमाग भी सो जाएगा, फिर कुछ भी काम नहीं कर सकोगे। अति मेहनत करोगे तो आपकी हड्डियां सब चरमरा जाएंगी। थोड़ा आराम भी करो, थोड़ा काम भी करो। अति खाओगे तो बहुत ज्यादा बीमार हो जाओगे। 1 गिलास दूध पियो तो अमृत है, 2 गिलास दूध पियो तो दूध दूध है, 3 गिलास दूध पियो तो दूध पानी जैसा है, पानी जैसा असर करेगा, और 10 गिलास पी लो तो दूध फिर हॉस्पिटल पहुंचा देगा तुमको। ये सीमा, ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए। तो ज्यादा मंथन किया तो जहर निकला अंत में। तो अमृत जो निकला उसको सभी देवता लोग पान करने के लिए बैठ गए। तो जिन्होंने अमृत पिया वे सब देव कहलाए। अब जहर पीने का नंबर आया तो कोई तैयार नहीं हुआ, सब घबरा गए। जिन्होंने अमृत पिया वो सब देव बने। फिर शिव जी से कहा कि आप जहर पी लो, तो उन्होंने जहर पिया तो वही महादेव बन गए। अमृत पीने वाले देव बने और जिन्होंने जहर पिया वो महादेव बने। अब सोचिए अमृत क्या है और जहर क्या है। आपके घर में जो सुख है, सुविधा है, आराम है, यही अमृत है। सुख सुविधा आराम को, आनंद को, अच्छे भोजन को खाने वाले सभी लोग हैं, लेने वाले सभी लोग हैं। लेकिन घर में कोई कष्ट है, तकलीफ है, कोई अभाव है, कोई कमी है, तो उसको मंजूर करने वाले बहुत कम लोग हैं। घर में आए हुए कष्ट को जो स्वीकार करे, दुख को जो स्वीकार करे, कमी को भी अपने ऊपर ले ले, वो महादेव होता है। मैं आपसे कहूँगा महादेव बन करके भी जीवन जीना, सब पी करके हजम कर जाना और सारा दुख अकेले ले लेना तो तुम महादेव कहलाओगे। सुख सबको बांट देना। एक छोटी सी आपको कथा सुनाऊं, बहुत अच्छी कथा है। 14 जनवरी मकर संक्रांति का पर्व था। तो मकर संक्रांति के पर्व के दिन
जो भांजा होता है वो अपने मामा के घर, नाना नानी के घर खिचड़ी खाने जाता है, उत्तर प्रदेश में, नेपाल तरफ। इधर पता नहीं जाता है कि नहीं जाता है, उधर जाता है। खिचड़ी, खिचड़ी के पर्व का वहाँ महत्व है मकर संक्रांति को। तो नानी के घर खिचड़ी खाने, नानी जानते हो आप लोग? नानी, तुम्हारी माँ की माँ वो नानी। तो वो नाती खिचड़ी खाने गया नानी के यहाँ। नानी बहुत होशियार थी। नानी करीब करीब सभी होशियार होती है। तो उस नानी ने खिचड़ी परोस दिया थाली में और नाती को दे दिया और कहा खाओ बेटा। तो नाती खाने के लिए बैठ गया और नानी बाल्टी लेकर के कुएं पर पानी भरने चली गई। वो 10 मिनट तक नहीं आई तो नाती बैठा रहा, इस इंतजार में बैठा था कि नानी आएगी तो मेरी खिचड़ी में घी डालेगी। और नानी इस होशियारी में चली गई पानी भरने कि 10 मिनट टाइम लगा दूंगी तो घी नहीं डालना पड़ेगा, बिना घी की खिचड़ी खा लेगा नाती। दोनों होशियार है, चालाक है। तो जब थोड़ा देर हो गई और नानी नहीं आई तो नाती ने सोचा कि नानी गई है पानी भरने, घी थोड़े गया है पानी भरने, घी तो घर ही में हो। आखिर है तो उसी नानी का नाती, वो भी कम चालाक नहीं है। तो उसने दिमाग दौड़ाया तो नानी देर में वहां से चलती है। इधर नाती ने देखा कि घी है कहाँ। तो घी का पात्र ऊंचे रखा था। नानी नहीं है, नाती कुर्सी रखकर उस पे खड़ा होकर घी के पात्र को उतारता है। और जनवरी का महीना, ठंडी का महीना, तो घी पात्र में जमा हुआ है तो उसको चूल्हे के ऊपर रख देता है। चूल्हे में थोड़ी थोड़ी आग है, वो घी पिघल गया। और ज्यों ही घी पिघला और नानी के आने की आवाज़ सुनाई दी तो नाती डर गया। तो उसने वो घी का पात्र उठाकर फिर वहीं रख दिया जहाँ रखा था। सोचा नानी जान ना पाए, और बैठा था, थाली के पास आकर बैठ गया। तो नानी ने आकर पूछा, बेटा खिचड़ी तुमने खाया नहीं? 10 मिनट हो गए बैठे हो, ये तो ठंडी हो जाएगी खिचड़ी। तो नाती ने कहा कि नानी मैं बिना घी की खिचड़ी नहीं खाता। मेरी माँ जब घी डालती है तभी मैं खाता हूँ। तो नानी ने कहा, बेटा तुझसे ज़्यादा मुझे कोई प्यारा नहीं है, तू मेरा नाती है। मेरे घर में घी है ही नहीं, अन्यथा मैं तेरी खिचड़ी में जरूर डालती। तो नाती ने कहा, जब मेरे घर में भी घी खत्म हो जाता है तो मेरी माँ घी का पात्र मेरी थाली में औंधा कर देती है तो मुझे तसल्ली हो जाती, फिर मैं खा लेता हूँ। तो नानी तुम वो घी का पात्र लाओ और मेरी थाली में औंधा कर दो, हमें तसल्ली हो जाएगी। नानी समझती थी जनवरी का महीना, ठंडी का महीना, घी तो जमा हुआ रखा है, वो औंधा भी करूंगी तो गिरेगा नहीं। पर नाती को पता है वो गरम करके रख दिया हूं, फटफट काम हो जाएगा मेरा। दोनों चालाक है। नानी दौड़ के जाती है, घी का पात्र उठाकर लाती है और स्पीड से औंधा कर देती है। और ज्यों ही औंधा करती है उसमें आधा किलो घी था, वो सब थाल में गिर गया। नानी को आश्चर्य हुआ, ये घी पतला कैसे हो गया। तो नानी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए कहा, ले 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 बेटा, खा ले खा ले, तेरे किस्मत में था, खा ले। तो नानी ने एक और चाल चली। नानी ने कहा, जब हमारे घर में नाती खिचड़ी खाने आता है तो नाती अकेले नहीं खाता है, उसकी नानी भी साथ में खाती है। तो साथ में नानी भी बैठकर खाने लगे। तो नानी बात करती जाए, नाती को भुलाती जाए और घी तरफ से ज़्यादा घी उठाकर खाती जाए।
और बात ऐसी करे कि बेटा तेरी माँ जब छोटी थी बहुत बीमार रहती थी, दुखी रहती थी, उसका दुख भी मुझको बहुत सहना पड़ा। तेरे नाना भी बहुत बीमार हुए, उनका दुख भी सहना पड़ा। तेरे मामा की भी तबीयत अच्छी नहीं रहती, वो भी दुख मुझे सहना पड़ा। बहुत दुख जीवन में हुआ है। तो उस नाती ने कहा कि नानी है चालाक, मेरी माँ का दुख, मेरे मामा का दुख, मेरे नाना का दुख, सारा दुख सुना सुना करके स्वयं जल्दी जल्दी घी की तरफ से खा रही है और मेरे को बहका रही है, तो मैं क्या करूं? तो नाती ने कहा नानी तुम सबका दुख कहाँ तक सब सहोगी, क्या करोगी? हम सबका दुख उठाकर एक साथ पी लेते हैं, सब खत्म कर देते हैं। नाती ने थाल उठा करके सब घी पी लिया। नानी ने कहा कि तू बहुत चालाक है। नाती ने कहा कि चालाक नानी का नाती भी चालाक ही होता है। ये कहानी क्यों सुनाया मैंने आपको? इसलिए सुनाया, आपकी जिंदगी में भी बहुत दुख है। बीमारी का दुख, गरीबी का दुख, छोटे मकान होने का दुख, भाई समझदार नहीं उसका दुख, बेटा आलसी है वो दुख, बेटा पढ़ने में कमज़ोर वो दुख, पढ़ गया तो नौकरी नहीं मिलती वो दुख, बेटा मनमानी करता वो दुख, पति दारू पीता वो दुख, पत्नी सोई रहती वो दुख, लड़कियां पढ़ने में कमज़ोर हैं वो दुख। ये सारे दुख तुम कहां तक सहोगे? ये सब दुख उठाकर एक साथ पीकर हजम कर जाओ और सब देवों के देव महादेव बन जाओ। घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। सासू को गौरा ससुर महादेवा, सासू को गौरा ससुर महादेवा। स्वामी को ईश्वर बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। स्वामी को ईश्वर बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। संतन के सतसंग तीरथ में, संतन के सतसंग तीरथ में। मली मली दाग छोड़ैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। मली मली दाग छोड़ैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। मली मली दाग छोड़ैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। मात पिता की सेवा करी के, माता पिता की सेवा करी के। कोटि न तीर्थ फल पैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। कोटि न तीर्थ फल पैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। कहाई कबीर सब अवगुण तजी के, कहाई कबीर सब अवगुण तजी के।
सफल बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै, जीवन सफल बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै, घर ही में तीर्थ बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै, घर ही में तीर्थ बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै। घर को तीर्थ बनाओ, घर को मंदिर बनाओ। जो लोग अपने घर को मंदिर नहीं बना पाते हैं, वे मंदिर को भी घर बना देते हैं। याद रखना, ऐसे लोग अगर मंदिर में पहुंच गए तो मंदिर भी उनका घर हो जाएगा। और जिनको घर को भी मंदिर बनाना आता है तो वे मंदिर को तो स्वर्ग बना देंगे। घर में कैसे रहना चाहिए? परस्पर प्रेम से रहोगे तो सुख मिलेगा। नमो ज्येष्ठाय चा नमो कनिष्ठाय चा, नमो पूर्व जाय चा अपर जाय चा, नमो मध्यमाय चा पगल्लभाय चा, नमो जघन्याय चा नमो बुद्ध न्याय चा। यजुर्वेद का मंत्र है कि घर के लोग सुबह जब सोकर उठें तो एक दूसरे से नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, अभिवादन करना चाहिए। जो जिसके चरण छूने योग्य है उसके चरण भी छूना चाहिए और हाथ जोड़कर भी नमस्कार करना चाहिए। यजुर्वेद कहता है ऐसे घरों में शांति और उन्नति सतत बनी रहती है। नमस्कार कीजिए। नमस्कार करना भी बहुत बड़ी चीज है। हम संत लोग हैं, हमारे यहाँ सुबह सामूहिक नमस्कार होता है, फिर मध्याह्न में नमस्कार सामूहिक होता है, फिर शाम को फिर नमस्कार सामूहिक होता है, और गुरु से जब मिलते हैं शिष्य तब नमस्कार होता है। वो साहिब बंदगी करके ही मिलेंगे, बात करेंगे। जहाँ परस्पर प्रेम है, नमस्कार है, एक दूसरे से प्रणाम है, एक दूसरे को देख करके प्रसन्नता है, मुस्कान है, उस घर में न धन की कमी रहती है, न शांति की कमी रहती है, वहाँ निरंतर उन्नति होती रहती है। इसलिए एक दूसरे को नमस्कार भी करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए और एक दूसरे का ख्याल भी रखना चाहिए। जिस घर में बुजुर्गों का सबसे ज़्यादा ख्याल होता है और बच्चों का ख्याल किया जाता है और स्त्रियों का ख्याल किया जाता है, उस घर में लक्ष्मी की कमी नहीं रहती है। नाश्ता बनाइए, सबसे पहले बुजुर्गों को और बच्चों को दीजिए। जो महिलाएं बहुत संकोची स्वभाव की हैं, उनका सूक्ष्म रूप से ख्याल रखिए। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो अपने मन की बात कह ही नहीं पाती है, उनकी पूरी जिंदगी संकोच में बीत जाती है। उनका विशेष ख्याल करो, उनको कोई दुख होगा तो भी नहीं कह पाएंगे। अपने अपने घर में आत्म संतोष भी रखो, एक दूसरे की गलतियों को क्षमा भी करो। ज्यादा गुस्सा आती हो तो गुस्सा के परिणामों को देख लीजिए। राजनीति में जिनको ज्यादा गुस्सा आती है, उनका मिनिस्टर का पद चला गया, मुख्यमंत्री का पद चला गया, विधायक का टिकट भी कट गया, ज्यादा गुस्सा करने से। घर में जिसको ज्यादा गुस्सा आती है तो घर की एकता, अखंडता सब नष्ट हो गई। ये गुस्सा संगठन की शत्रु है
और संगठन के बिना कुछ हो नहीं सकता है। एक धागे को छोटा सा बच्चा तोड़ सकता है, लेकिन 100 धागे मिलकर के जब रस्सा बन जाता है तो उसमें हाथी बांध दो वो भी नहीं तोड़ पाता है। संगठन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। पति पत्नी में भी संगठन रखो, भाई भाई में संगठन, देवरानी जेठानी में संगठन, सास बहू में संगठन, गुरु भाई में संगठन, ग्रामवासियों में संगठन। आज इतना बड़ा समागम हो रहा है, ग्रामवासियों के संगठन का परिणाम है। अकेले किसी के बस का नहीं था ये। भगवान श्री राम को भी लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए रीछ भालू बानरों का संगठन बनाना पड़ा था। गोवर्धन पहाड़ उठाने के लिए ग्वाल बालों का संगठन कृष्ण भगवान को बनाना पड़ा था। याद रखना, 5 पांडवों का संगठन 100 कौरवों को पराजित कर देता है। 100 कौरवों में एकता और एक सलाह नहीं है, इसलिए उनकी हार होती है। और पांडवों के सलाहकार कृष्ण भगवान है, इसलिए उनकी जीत होती है। कौरवों के सलाहकार शकुनी मामा हैं, इसलिए उनकी हार होती है। याद रखना, तुम्हारा सलाहकार कौन है, इस बात पर जरा गौर करना। अगर शकुनी जैसे मामा को सलाहकार बनाया है तो जिंदगी के अखाड़े में तुम्हारी हार होगी। अगर कृष्ण जैसा कोई सलाहकार है तो जिंदगी के महाभारत में तुम्हारी जीत होगी। हर आदमी से सलाह भी नहीं लेना चाहिए, सलाह का बड़ा महत्व है। कृष्ण जैसा सलाहकार मिल जाए, कम शक्ति में भी जीत हो सकती है। और शकुनी जैसा सलाहकार हो, पूरा विनाश करा देगा। परस्पर प्रेम, समता, सहानुभूति से रहना। सुबह शाम भक्ति का कार्यक्रम भी करना। आधा घंटे समय निकाल करके कुछ भजन भाव भी करना। केवल खाने पीने सोने में ही जिंदगी मत गंवा देना। परिवार के सभी सदस्य 24 घंटे में एक बार साथ साथ बैठ करके थोड़ी देर बात भी करना। इससे बहुत सुख मिलेगा। ये तो संयोग है जो तुम एक परिवार में पैदा हुए हो, अन्यथा आत्मा तो स्वतंत्र है, अमर है। आत्मा किसी का रिश्तेदार नहीं है, न मामा है, न नाना है, न पत्नी है, न पति है, न देवरानी है, न जेठानी है। आत्मा सिर्फ शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा है। शरीर नश्वर है, शरीर जवान होता है, बूढ़ा होता है, शरीर मरता है। ये आत्मा न जवान होता न बूढ़ा होता है। आत्मा स्त्री भी नहीं है, पुरुष भी नहीं है। आत्मा तो केवल आत्मा ही है और ज्ञान स्वरूप है वो। जब तक शरीर में आत्मा रहता है तब तक ये शरीर ज्ञान करता है। शरीर से आत्मा निकल गया, आंख रहती है लेकिन देखने का ज्ञान नहीं करती है। कान रहते हैं पर सुनते नहीं है। हाथ रहते हैं पर हिलते नहीं है। आत्मा ही शरीर को जिंदा रखता है। तुम शरीर नहीं हो, तुम शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हो। अपने स्वरूप को समझना, स्वयं को पहचानना। आज जो स्त्री के रूप में बैठे हैं, अगले जन्म में ये पुरुष बनकर पैदा हो सकते हैं। जो पुरुष के रूप में बैठे वो स्त्री भी बन सकते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि अपनी पत्नी को सताना मत, अन्यथा अगले जन्म में तुम पत्नी बनोगे और ये पति बनेंगी, तुमको सताया जाएगा। इनको दुख मत देना, अपने पति को पीड़ा मत पहुंचाना। आपका पति जैसा मिला है अपने भाग्य को समझकर स्वीकार करना।
अच्छे पति बनो, अच्छी पत्नी बनो, अच्छे गुरु बनो, अच्छे शिष्य बनो, अच्छे संत बनो। आपकी पत्नी को गर्व होना चाहिए कि मेरा पति बहुत अच्छा है। 4 स्त्रियां राजस्थान के कुएं पर पानी भर रही थी। बहुत ध्यान से सुनना इस कहानी को। एक स्त्री ने कहा कि मेरा पति बहुत रूपवान है, इतना सुंदर है, उसके सामने हीरो भी फेल है। दूसरी ने कहा मेरा पति बहुत धनवान है, इतना धन है कि जो मैं कहती हूं तुरंत सामान आ जाता है, 1 नंबर का धनवान है, पूरे इलाके में सबसे फर्स्ट धनवान है। तीसरी स्त्री ने कहा मेरा पति बहुत बलवान है, जब मैं बीमार होती मुझको अकेले उठाकर गाड़ी में बिठा देता है, बिल्कुल क्रेन का काम करता है। चौथी स्त्री ने कहा कि मेरा पति ना तो बहुत रूपवान है, ना बहुत धनवान है, ना तो मेरा पति बहुत बलवान है, लेकिन मेरा पति इतना गुणवान है कि जब से मेरी शादी हुई है उसके साथ में कभी दुख नहीं हुआ है, हमेशा सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद। गुणवान पति बनो, गुणवान पत्नी बनो, सफाई शुद्धता का गुण हो, एकदम क्लीन जिंदगी हो, और बोलने का भी गुण हो, हंसने मुस्कुराने का भी गुण हो, ये भी गुण है। खुश रहने का गुण हो। घर में एक आदमी खुश रहे तो 10 को खुशियों से भर सकता है, और एक आदमी अगर क्रोध करे तो 10 आदमियों की सुख शांति को नष्ट कर सकता है, और घर में एक आदमी अगर दुखी और निराश रहे तो 10 आदमियों की खुशियों को नष्ट कर सकता है। खुश रहना चाहिए। थोड़ा थोड़ा दुख हो तो भी खुश रहो। भोजन बनाने का गुण भी विकसित करो, गाड़ी चलाने की कला विकसित करो, बात करने की कला भी विकसित करो। सहनशीलता का गुण हो, प्रेम का गुण हो, सत्य का गुण हो, ईमानदारी का गुण हो, जिम्मेदारी का गुण हो। गुणवान की ही कीमत है, गुणवान का ही सम्मान है, गुणवान का ही महत्व है, गुणवान का ही मूल्य है, गुणवान का ही आदर है। इसलिए गुणवान बनो। एक चीज मैं बताऊं, मैंने सुना है कि लक्ष्मण को राम जी वनवास में क्यों ले गए, भरत को क्यों नहीं ले गए, शत्रुघ्न को क्यों नहीं ले गए? क्योंकि वनवास में लक्ष्मण के गुणों की ही जरूरत थी। वहां लक्ष्मण बहुत सुयोग्य व्यक्ति है। लक्ष्मण नाव भी चला लेते हैं, और लक्ष्मण गम भी खा लेते हैं, और लक्ष्मण अकेले भी लड़ सकते हैं, इतनी ताकत है उनमें। और लक्ष्मण कभी डरते नहीं हैं, और लक्ष्मण भगवान के इशारे से ही चलते हैं। जहां राम कहते थे स्टॉप तो स्टॉप हो जाते थे, जहां कहते थे स्टार्ट तो स्टार्ट हो जाते थे। काशी बनारस में एक बेनिया बाग है। स्वामी विवेकानंद उस बगीचे से निकल रहे थे तो एक जादूगर सपेरा वहां बैठा हुआ अपना तमाशा दिखा रहा था। बहुत लोगों की भीड़ थी। एक तरफ से पिटारे से सांप को निकाला, दूसरी तरफ से नेवला को निकाला, और दोनों से कहा लड़ जाओ, जूझ जाओ, युद्ध स्टार्ट हो जाए। सांप झपट करके नेवले को काटने लगा, नेवला झपट कर सांप को काटने लगा। दोनों गुत्थम गुत्थी हो गए, खून खून हो गए, एक को मरना ही था। तो विवेकानंद ने कहा कि ये तमाशा दिखाने वाले, इनकी लड़ाई बंद कर दो।